मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मेरी नंद कुलसुम ने मुझे सर के दर्द की गोली ला कर दी। गोली खाने के बाद मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई, और उसके साथ मेरी किस्मत भी सो गई, हमेशा के लिए। भाभी, भाभी जल्दी कर, उठ भाभी। अरे क्या हुआ कुलसुम? भाभी भाग जा यहाँ से, अदा तुझे जान से मार देगा। कादिर? अरे कादिर मुझे क्यों मारेगा? सवाल मत कर, यहाँ से भाग जा। अरे बता तो सही, बात क्या हुई है? बात बताने का टाइम नहीं है भाभी, भाग जा, अदा बहुत गुस्से में। अरे किधर जाऊंगी मैं? भाभी जिधर भी जा, पर इधर से भाग जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरे पेट में तो भाभी कादर बख्श ने कासिम को कत्ल कर दिया है, अब वो तुझे कारी करने आ रहा है। भाभी भाग जा यहाँ से, भाभी तुझे अल्लाह का वास्ता है भाभी, इस बच्चे की कसम भाग जा भाभी। मेरी जिंदगी लम्हों में कुछ से कुछ हो गई और मैं मौत से भागती रही। मैं उस बच्चे के लिए भागती रही। मैं तो रास्ता भी नहीं जानती थी। एक गांव से दूसरे गांव, एक वो गांव जहां मैं पैदा हुई, दूसरा वो गांव जहां मेरी शादी हुई। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं वडेरे के खेत की तरफ भागी। फिर मैं उधर भागी जिधर मैं कभी भी नहीं गई थी। मैं खेतों में, जंगलों में भागती रही। कई घंटे में भागती रही। आखिर मुझे एक पक्की सड़क मिली। कौन सी सड़क थी मुझे कुछ नहीं मालूम था। फिर मैं उस सड़क पर भागती रही। बड़ी दूर मेरे को एक गाड़ी खड़ी नजर आई। मैं भागती भागती उस गाड़ी तक पहुंची। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी पर चढ़ी। फिर गाड़ी चलती रही। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं खान बाबा के घर में थी। मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त महफूज हाथों में हो। आराम करो बच्चा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का बोला है। मैं किधर हूँ? तुम कराची में है। घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम्हारा तबीयत ठीक होएगा फिर बात करना। वो मुझे जान से मार देगा। कसम बखुदा, जब तक हम जिंदा हूं अल्लाह के सिवा तुमको कोई नहीं मार सकता है। देखो बच्चा, डॉक्टर ने बोला है तुम मां बनने वाला है। तुम मां बनेगा, हम दादा बनेगा, फिर हम दोनों का दादागिरी खूब चलेगा। आज से तुम हमारा बेटी है, हम तुम्हारा बाप है, समझा? अरे फिर तो हम दादा नहीं बन सकता, फिर तो हम नाना बनेगा, नाना बनेगा। ये लो, ये खाओ और जान बनाओ। डॉक्टर ने बोला है खाना बहुत जरूरी है। लो खाओ। लो देखो बच्चा, आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है। हम नमाज पढ़कर आती है, तुम आराम करो और खूब खाओ। खान बाबा बहुत अच्छा आदमी है।
उसने मुझे अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा प्यार दिया और मैं चंद ही दिनों में अपना गांव, कादिर बख्श, कुलसूम, अपने माँ बाप सबको भूल गई थी। लेकिन एक खौफ मुझ पर सवार था, कादिर बख्श मुझे कारी कर देगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। फिर मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। मैंने गुलाब को जन्म दिया। गुलाब खान बाबा ने नाम रखा था। गुलाब मेरी जिंदगी था। गुलाब ना होता तो मैं जिंदा ना रहती, मैं कब की मर चुकी होती। खान बाबा दिन रात मेहनत करने लगा था। खान बाबा और मैंने गुलाब को अच्छे स्कूल में दाखिल किया। मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती, उसकी आमदनी से गुलाब की अच्छी तालीम और तरबियत होती रही। खान बाबा ने मुझसे वादा लिया था गुलाब को कभी माजी ना बताना, और मैंने भी नहीं बताया। 20 साल मैं गुलाब से गुलाब के बाप का नाम और अपने बारे में छुपाती रही, मगर मुसलसल एक ही सवाल मेरे जहन में रहता कि कब तक, आखिर कब तक। माँ, मेरा बाप कौन था? गुलाब बेटा, अपनी माँ से इस तरह के सवालात नहीं करते। मैं नाजायज औलाद हूँ। ओ गुलाब बेटा, वो आज तुझे क्या हो गया है? बाबा, इसको बता दें, इसका बाप नहीं था। फिर तो मेरे दोस्त सही कहते हैं ना। गुलाब! माँ, मैं अब अपने बाप का पता करके रहूंगा। अगर उसने तेरे साथ ज्यादती की है ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा, उस कमीने को। दफा हो जा मेरी नजर के सामने से। मैं अपने बाप का पता चला कर रहूंगा। बेटा माँ से सवाल करे कि इसका बाप कौन है, तो कितनी आसानी से इसका जवाब दिया जाता है, मगर यही सवाल मेरे लिए कयामत था। मैं इस सवाल का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि गुलाबो एक न एक दिन मुझसे जरूर सवाल करेगा, मगर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे बताती कि मैं वो बदनसीब औरत हूं जो कारी होने से बच गई है? मैं कैसे बताती? आखिर गुलाबो घर छोड़कर चला गया अपने सवाल की तलाश में। मैं रोती ही रह गई। मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने रो नहीं लिखा था।